नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के विकासपुरी में डेंटिस्ट पंकज नारंग की हत्या सांप्रदायिक कारणों से की गई। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दिल्ली पुलिस को यह बयान इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि इस मामले पर जमकर बयानबाजी हो रही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का बाजार गर्म था। पुलिस ने यह बताया कि इस मामले में मुस्लिम आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं, न कि बांग्लादेश के। 5 की पंचायत में आज हम सबसे अहम सवाल उठा रहे हैं। अगर यह मामला सांप्रदायिक नहीं है तो फिर डॉक्टर के कत्ल की वारदात को सांप्रदायिक रंग आखिर कौन दे रहा है, और क्या बेलगाम होता जा रहा है सोशल मीडिया? हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इस तरह का जो मिसचीफ मॉन्गरिंग हो रही है, जो र्यूमर हो रहा है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। दिल्ली पुलिस ने विकासपुरी इलाके में हुई डॉक्टर की हत्या के पीछे किसी भी सांप्रदायिक वजह से साफ इनकार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसी महीने की 23 तारीख को डेंटिस्ट डॉक्टर पंकज नारंग के कत्ल के मामले में कोई कम्युनल एंगल नहीं है। दिल्ली पुलिस को ये सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि इस वारदात के बाद सामने आए कई बयानों में इसे सामान्य हत्या से अलग मामला बताया जा रहा था। वास्तव में ये बहुत ही दुखद घटना है और समाज किस तरफ जा रहा है ये हमको इंगित करता है कि हमारा व्यवहार कितना असहिष्णु हो गया है, कितनी असहनशीलता हमारे अंदर में है कि हम जरा छोटी छोटी घटना पर किसी का मर्डर कर देते हैं। दिल्ली के विकासपुरी मर्डर केस में अफवाह उड़ाने वालों ने सोशल मीडिया में भी इस संगीन वारदात को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। हालांकि वक्त रहते आरोपियों की गिरफ्तारी से मामला साफ हो गया कि मामूली विवाद में हुआ था डॉक्टर पंकज का मर्डर। तो 4 एप्रीहेंड हुए हैं जो जुवेनाइल हैं, 5 एडल्ट हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें गोपाल सिंह नाम है, एक का नासिर खान नाम है, एक का अमीर नाम है, एक का आमिर नाम है और एक लेडी है। तो बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है। दिल्ली पुलिस मामले की प्रारंभिक जांच और आरोपियों से पूछताछ के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर का कत्ल मामूली बात पर गुस्से में बेकाबू आरोपियों की सनक का नतीजा था। ऐसे में 5 की पंचायत में सबसे अहम सवाल ये, डॉक्टर के कत्ल की वारदात को सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? क्या बेलगाम होता जा रहा है सोशल मीडिया? और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, फॉर्मर आईपीएस उदय साय साहब, अभिषेक दत्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 की पंचायत का पहला सवाल क्या है वो आप देखिए पहले। चलिए हम सवाल आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर के कत्ल की वारदात को सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है, ये हमारा आज का पहला सवाल है। और पहला सवाल हम आम आदमी पार्टी विधायक से पूछेंगे क्योंकि सरकार दिल्ली में इन्हीं की है। संजीव झा, आखिर कौन दे रहा है सांप्रदायिक रंग इस वारदात को? देखिए, जो कोई भी दे रहा है यह निहायत निंदनीय है। जिस तरह की घटना हुई ये अमानवीय घटना थी। इसको जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। ये समय था इस जो विक्टिम है उनके साथ खड़े होने का और इस तरह की राजनीति से परे होने का। समाज किस दिशा में जा रहा है हम सबको सोचना है, पर जो कोई भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा है ये बेहद शर्मनाक है। एक गैंग के रूप में ये काम करते हैं जो घृणा की राजनीति करना चाह रहे हैं। कौन गैंग है ये? फैला रहे हैं सरकार में। मुझे ऐसा लगता है ये तो जांच का विषय है और पुलिस को इस दिशा में जांच करनी चाहिए। हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने भी ये पुलिस से बात किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी सीपी साहब से बात किया है कि इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की घृणा की राजनीति फैला रहे हैं, घृणा की राजनीति कर रहे हैं, जो समाज में घृणा फैला रहे हैं, उनको नहीं बख्शा जाए। गोपाल कृष्ण जी, मेरा सवाल आपसे, डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने ट्वीट किया कि 9 आरोपी हैं। दर्शकों के लिए भी बता दूं, डीसीपी ने ट्वीट करके बताया है कि 9 आरोपी हैं, जिसमें से 4 मुसलमान हैं और 5 हिंदू हैं। गोपाल जी, आखिर कौन है जो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, सांप्रदायिक रंग जो दिया जा रहा है वो तो निंदनीय है और उन लोगों का तो ट्वीट से पता ही चलेगा। सोशल मीडिया में कोई ग्रुप है जो इसको इस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक सेक्शन में जो सोशल मीडिया में है
वह तो ये कर ही रहे हैं। कई तो समझदार लोग भी इस तरह से बिना जांच के जो जंप करते हैं कंक्लूजन में, जो कि आइडेंटिफाइड लोग हैं। और आज ये पहला घटना नहीं है। नहीं तो आइडेंटिफाइड है तो बताइए। नहीं, आइडेंटिफाइड कितने, इससे एक घटना नहीं है ना, पिछली कई घटनाएं हैं जिन लोगों ने, और केवल सांप्रदायिक क्यों, कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल रंग भी तो सांप्रदायिक दे रहे माहौल हैं। बना, आप नाम लीजिए ना। नहीं, पॉलिटिकल रंग भी तो दे रहे हैं लोग कि ये तो मतलब किस तरह, तो ये जो पहले जांच होनी चाहिए, हम पुलिस के साथ हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आइडेंटिफाइड लोग हैं। आइडेंटिफाइड जिन लोगों ने पहले भी घटनाओं को इस तरह के रंग देने किसकी बिना बात जांच कर रहे हैं के, आप? किस घटना की बात कर रहे कितनी हैं? घटनाएं हैं, आप एक घटना थोड़ी है, जो कई घटनाएं होती है। तो इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इस बार हम लोगों को यह सबक मिल गया कि यह जो प्री जंप करते हैं वह देश के लिए बहुत हानिकारक है। मैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने भी यह विषय उठा रहे हैं, सारे चैनल उठा रहे हैं कि हमें बिना जांच के पहले, पुलिस की जांच के और पुलिस के स्टेटमेंट के पहले हमने कंक्लूजन्स पे नहीं जंप करना चाहिए। यह देश के लिए बहुत हानिकारक साहब एक बात बिल्कुल साफ है कि डीसीपी मोनिका भारद्वाज को, एक डीसीपी को एक ट्वीट करना पड़ा कि इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है। एक डीसीपी को कहना पड़ा कि शांति की अपील रखते हैं, और डीसीपी को बताना पड़ा कि इस घटना में कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं। कम से कम इससे यह तो पता चलता है कि कोई है जो माहौल खराब कर रहा है। करते हैं, कोई एक बार ही नहीं कर रहे हैं। साहब जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये इस घटना की निंदा मैं करना चाहूंगा कि एक आवेग में आकर एक मॉब एक फैमिली पे अटैक करती है और उस पूरे प्रोसेस में उसकी मौत होती है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है, लेकिन इसके आगे आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्योरली लॉ एंड ऑर्डर, प्योरली एक क्राइम का ब्रॉड डे लाइट तो नहीं था, लेकिन खुलेआम एक घटना होती है। और इसमें 3 तरह का एंगल मुझे दिखता है। नंबर 1, इम्पेशंस का एंगल जो कि हमारे अंदर है। नंबर 2, जो जनता देख रही है यहां से वहां तक अपने बालकनी से निकल के, उनमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसमें यह हिम्मत है कि आके उसके साथ खड़ा हो कि यह गलत हो रहा है। और नंबर 3, कहीं ना कहीं इसको एक जो ट्विस्ट देने की जरूरत है। डीसीपी ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है ट्वीट करने का और कहने का कि इतने इस समुदाय के थे, इतने इस समुदाय के थे। क्राइम का कोई समुदाय से लेना देना नहीं होता। क्राइम एक अपने आप में धर्म है, और जिस धर्म में घुस जाते हैं लोग तो उनका दिमाग एक खराब हो जाता है, और उसका नतीजा आपके सामने। हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक दत्त भी हैं। अभिषेक, हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पंकज नारंग के कत्ल की वारदात को सांप्रदायिक रंग कौन दे रहा है? देखिए, पहली बात तो जैसे कि मुझसे पहले मैं अभी फोन पे सुन रहा था, हमारे आई थिंक पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने बहुत अच्छी और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है। अगर आज हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो मैं अभी अखबार के माध्यम से भी, रिसर्च के माध्यम से भी, इस एरिया में घटना पहली बार नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले भी यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी गार्ड के साथ यहाँ के लड़कों ने मारपीट की है। कहीं ना कहीं ये एक पुलिस फेलियर था, लैप्स ऑन द साइड ऑफ द दिल्ली पुलिस, कि उनके पेट्रोलिंग ऑफिसर्स 15 लड़के इकट्ठे होकर एक डॉक्टर को ओपनली मारते हैं। 100 नंबर की कॉल नहीं होती, आसपास से लोग बाहर नहीं आते। सीसीटीवी कैमरास जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने एक बार शुरुआत करी थी कि हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, सीसीटीवी कैमरास जो एक आध लगा उससे प्रॉपर पिक्चर नहीं आती। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट लैप्स ऑन बिहाफ ऑफ बोथ दिल्ली पुलिस एंड द लोकल कोऑर्डिनेशन ओवर देयर। ठीक है अभिषेक, इसका जवाब गोपाल जी से लेंगे। गोपाल जी, आपका फेलियर है, पुलिस आपके हाथ में है। देखिए, संक्षेप में जवाब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसमें 2-3 चीजें जैसे सारे ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं फेलियर है इसमें, कि उसका डर नहीं रह गया, डर नहीं रह गया। आप अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं? नहीं तो दिल्ली पुलिस आपके पास है। दिल्ली पुलिस, अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? अगर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने जो लॉ एंड ऑर्डर का डर होना चाहिए समाज में, वो यहाँ पे फेलियर लग रहा है, क्योंकि उनका डर होना चाहिए। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। ये अच्छी बात है कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते
दिल्ली पुलिस आपके दिल्ली पास में है और जो- आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर का जो सर, law डर and होना order कौन चाहिए, देखता है? हाँ, तो जो डर होना चाहिए समाज में उसका फेलियर है। दूसरी बात, यह जो बाकी पॉलिटिकल लोग और जो लोग कोई सेक्शन ऑफ मीडिया में आपने बात की कि जो बिना जांच के पहले ही जंप कर जाते कंक्लूजन में, और वह एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सर इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, आशुतोष ने क्या आपके कहा? बहुत से लीडर्स भी शामिल हैं, आपके नहीं, बहुत से नहीं, कार्यकर्ता भी कल शामिल हैं और आपके- सभी पार्टियों नहीं, के। कल आपके जो नेता थे उन्होंने शुरू में ही कहने लग गया कि ये तो पुलिस का कहा क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। तो आप देखिए ये प्री जंप करके ये कंक्लूजन्स में जाके पूरे माहौल को विशेष कर देते हैं। सर उनका काम है, फैक्चुअल वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं। नहीं तो फिर संजीव झा, तो आप इसको एक सवाल बहुत एजेंडा ज्यादा चला लीजिए या देश के हित में बात कर सर लीजिए। आप भी यही करते आप हैं, मेरे आप भी यही करते हमने हैं। कहा ना सर यूपी में कोई you should इंसिडेंट होता है या appreciate किसी और सुहेल स्टेट जी, गवर्नमेंट के अंदर में कोई इंसिडेंट होता है तो आप भी यही करते हैं। आपने अप्रिशिएट किया ना, हमने एक्सेप्ट किया, तो आपको वो लेकिन सिर्फ appreciate इकलौते करना है। आप होंगे इस बात को नहीं, एक्सेप्ट नहीं, ये करने क्या वाले। बात है? बीजेपी के हमारे और नेता इस देश बात को में- एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये बिल्कुल, अगर आप सत्य को नहीं मानेंगे तो आप उसको अच्छा ठीक फाइट आउट कैसे है, करेंगे? होम मिनिस्टर ये बात कहेंगे कि ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स का है ये होम मिनिस्टर कहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर क्यों जो चीज ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात- संजीव एक सवाल जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी बहुत ज्यादा उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल, बेशक दादरी इंसिडेंट एक बिल्कुल अलग तरह का इंसिडेंट था, आस्था से जुड़ा मुद्दा था, एक धर्म स्थल से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद एक घटना को अंजाम दिया गया, ये मामला अलग है। लेकिन सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल नारंग के परिवार से मिलने के लिए क्यों नहीं गए? मैं इस सवाल पे आऊंगा, पर मेरा एक सवाल गोपाल जी से है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज से 20 नहीं, आप 20 घंटा आशुतोष पहले जी का एक ट्वीट जवाब करते तो हैं। कल नहीं, आशुतोष बोल लीजिए, वो जवाब पूरा मैं आ रहा हूं गोपाल जी, मैं आ रहा हूं। एक रिट्वीट करते हैं कि हिंदू लाइव्स अगर हम डू नॉट मैटर टू साहब द कोई से मीडिया, कोई बात हिंदू कर रहे हैं। बीटेन टू डेथ बाय मॉब ओनली रोड नहीं, रेस। अगर हम मेरा ये साहब कहना कोई है से कि कोई बात कर बीजेपी रहे के हैं, ये सीनियर इसको नेता politicize ये कर घृणा रहे की हैं, तो हम राजनीति भी कर रहे हैं। कर पहली बात, मेरी बात सुनिए गोपाल जी, अगर आप लोग समाज में घृणा politicize फैलाते करना हैं, चाहते हैं, आप लोग घृणा तो की मैं भी राजनीति कर सकता करते हैं, शर्म आती है आप तो जो मुझे। आपके लोग दूसरी हैं, बात, हर चीज में political गोपाल जी, agenda में आप आते मेरी हैं। बात सुनने का आपके पेशेंस आशुतोष रखिए। जी क्या आप करा? समाज में आपके घृणा का अरविंद वातावरण मत केजरीवाल कहाँ फैलाइए। हैं? दूसरी बात, आपके आशुतोष जी कल क्या statement दिया? अरविंद के अरविंद केजरीवाल आप मेरी बात सुने, हमारे क्षेत्रीय आप विधायक अगर politicize करना जब है से तो घटना आपकी हुई जिम्मेदारी है। तब से आज तक विक्टिम के आपके- साथ है। जो दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हमारे माननीय कैसे होम कैसे नहीं जवाब मिनिस्टर ले। और सत्येंद्र जैन जी, आप कपिल संजीव, मिश्रा जी, संजीव, हमारे प्रदेश दादरी में अध्यक्ष, कैसे दौड़ के जवाब पहुंच गए? दीजिए। संजीव, अरविंद केजरीवाल संजीव, दादरी में कैसे आप- दौड़ के पहुंच गए? let me ask। नहीं, मुझे शर्म आती है आज ऐसे लोग Let me ask you- ऐसे कर रहे हैं, संजीव, शर्म आती है ऐसे लोगों से। अरविंद केजरीवाल यही घृणा की का राजनीति जो फैलाना चाह रहे हैं आप। लड़ेंगे तो कोई जवाब नहीं तो मिलेगा। ये पॉलिटिसाइज हम- करेंगे तो हम संजीव, फिर जवाब भी पॉलिटिकल देंगे। संजीव मेरा सवाल ये, जी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल इनको पहले कहते चुप हैं रहिए। कि दादरी क्यों let- गए? नारंग के परिजन सदमे में होंगे क्योंकि एक महिला ने पति खोया है और बच्चों ने अपना पिता खोया है, बच्चे ने, इसलिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए। यही स्थिति इखलाक के दादरी में साथ भी थी। रही होगी, उनका परिवार भी सदमे में रहा होगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री यूपी की घटना पर जाते हैं लेकिन यहां नहीं जाते हैं। सिर्फ इतना जवाब और दीजिए। आशुतोष के बयान का भी दीजिए। मेरी एक निवेदन, गोपाल जी आप चुप रहिए प्लीज। मेरी निवेदन आपसे भी है कि इसको दादरी और ऐसी घटना को तुलना में क्यों नहीं दे रहे। आप दूसरी बात, पॉलिटिसाइज मेरा सवाल करेंगे है, हर चीज को। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, आप पॉलिटिसाइज करेंगे। मुख्यमंत्री जो ट्वीट किया था, हमारे क्षेत्रीय विधायक जब से घटना हुई तब से लेकर अभी तक विक्टिम के परिवार के साथ हैं। हमारे दो मंत्री ऑलरेडी वहां मिलकर आ चुके हैं। अरविंद जी ने उनके परिवार के सभी लोगों को बुलाकर आकर मिले। संजीव ये बताइए कि आखिर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये कैसे तय करती है कि किसी घटना के बाद हमें जाना है, कौन सी घटना होगी जिस पे हम जाएंगे और अरविंद जाएंगे? ये कैसे तय करते हैं? देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली में किसी भी तरह की कहीं भी घटना हो, हमारे चाहे विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पहुंचना मेरी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे अभी तक। दुख की घड़ी में और ये हम तो उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे अभी तक। अल्लाह झाड़ लेते हैं आपको दिल्ली जानकारी में। नहीं है। उनके कपिल राज्य की मिश्रा घटना जी, है। सत्येंद्र जैन जी दोनों वही हैं। आपके कपिल हर मिश्रा जी, घटना से सत्येंद्र पल्ला जैन जी झाड़ अभी लेते वही दिल्ली हैं। की। आपको अगर आप जानकारी दिल्ली शायद में नहीं सरकार होगी, नहीं चला शायद सकते नहीं। तो इस्तीफा दीजिए आप। आप हर गोपाल जी, घटना से आपको पल्ला बोलने झाड़- आपको बोलने का अधिकार नहीं है। इनके पास आप जवाब हमेशा नहीं है। हाथ पे पास संजीव, गैंग है, आपके जो पास ये घृणा की जवाब राजनीति नहीं है। फैलाते रहते हैं। संजीव,
आपके पास ये जवाब नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे, और आप लोग ये कैसे तय करते हैं कि किसी घटना पर आप जाएंगे और किस घटना पर नहीं जाएंगे? ये बताता है कि सीधे सीधे जहां आपका वोट बैंक सजता है वहां आप जाते हैं। यही सवाल मेरा कांग्रेस से भी है। अभिषेक, किस मुद्दे पर राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति उसको मत जोड़िए। आपसे भी निवेदन है, आपसे जवाब ले लिया। ये जो घटना है, संजीव, अभिषेक से सवाल है। अभिषेक, राहुल गांधी ये कैसे तय करते हैं कि उन्हें रोहित वेमुला पर जाना है? ये कैसे तय करते हैं कि उन्हें अखलाक के घर जाना है? और ये कैसे तय करते हैं कि पंकज के घर नहीं जाना है? ये दो चीजें हैं, हम बड़ी बड़ी क्लियरली बात करें। पहले तो मैं बीजेपी प्रवक्ता जी से ये बताना चाहता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ने भी एक रीट्वीट करा था बिना किसी इन्फॉर्मेशन के, बाद में उन्होंने वो ट्वीट वापस लिया। तो जो आप कह रहे हो कि पहले वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी चाहिए, या आपके होम मिनिस्टर को, हमारे होम मिनिस्टर को भी करनी चाहिए? जवाब दीजिए, मैं अपना दे दूंगा। रही बात आम आदमी पार्टी की, अभिषेक, कांग्रेस का सवाल है, आप कांग्रेस का जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी का सवाल हम उनसे लेंगे। आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है उससे उनको कोई लगाव नहीं है। पंजाब में वो कैसे इलेक्शन जीते, उनके सारा दिमाग वहीं चलता है। आप देखिए, अब पॉलिटिकल हो रहे हैं। आप की लड़ाई के चक्कर में दिल्ली सफर कर रही है। आप पॉलिटिकल हो रहे हैं। क्राइम कैपिटल बन गई। अभिषेक, मेरा सीधा सवाल है, कैसे तय करते हैं आप कि किस घटना पर जाना है, किस हत्या पर जाना है, किस पर नहीं जाना है? ये एक बहुत गंभीर घटना है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, और इस क्राइम को कैसे रोका जाए, कैसे हम पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं, कैसे हम सीसीटीवी बढ़ाएं, कैसे हम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, इस बारे में हम कोई मुद्दा, कोई हम बात नहीं कर रहे हैं। आज भी हमारी आम आदमी सवाल का जवाब आप अभी भी नहीं दे रहे। कोई से बात कर रहे हैं, बाकी सब ये राजनीति कर रहे हैं। वैसे गोपाल जी, आपको बता दूं कि दादरी के बाद महेश शर्मा गए थे, वहां से सांसद है। हमारे यहाँ से आपके सांसद गए हैं क्या? नहीं, यहाँ के सांसद आपके गए हैं, 7 सांसद आपके जीते हैं, आपका एक भी सांसद घटना स्थल पर नहीं पहुंचा है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष गए थे, महेश शर्मा इसलिए गए थे कि वहाँ के सांसद थे। यहाँ का नोएडा के सांसद हैं, महेश शर्मा सांसद थे नोएडा के, इसलिए गए। सर, वेस्ट दिल्ली का सांसद प्रवेश वर्मा गए वहाँ। तो जब दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष चला, जवाब नहीं है आपके पास। कैसे नहीं? आइए 5 की पंचायत का दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। क्या बेलगाम होता जा रहा है सोशल मीडिया? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सोशल मीडिया बेलगाम हो रहा है? हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इस तरह का माहौल भी नजर आता है। साय साहब, आपसे मेरा सवाल है जी, आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं इसलिए बेहतर जवाब दे सकते हैं। क्या सोशल मीडिया दरअसल बेलगाम हो रहा है और सोशल मीडिया इस तरह का माहौल बनाता है? मेरे ख्याल से कोई भी मीडिया बेलगाम होगी अगर उस पर कोई लगाम ना लगे। आज के डेट में प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लगाम है। वो कितना इम्प्लीमेंट होता है एक अलग मुद्दा है। सोशल मीडिया पर कोई लेजिस्लेशन आज के डेट में नहीं है। कुछ कोशिश हुई थी पिछले दफा की, जो रूमर्स फैलते हैं इस तरह के सिचुएशन में उसको रोका जाए, लेकिन वो आधी कहानी आधी अधूरी ही रह गई। जी गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको बताऊं, मैंने ट्वीट देखे कुछ बहुत से, जिसमें कंचन द्विवेदी जो कि इसको दादरी से जोड़ रहे थे, बेशक मैंने सवाल प्रवक्ताओं से भी किए, अशोक थे जो कि इसे इस्लामिक टेररिज्म करार दे रहे थे, विजय कुमार थे जो कि मीडिया को गालियां दे रहे थे, और ऐसी गालियां जो मैं आपको बता नहीं सकता, और अशोक मलिक जो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम करने पर आमादा थे। और ये जो 4-5 ट्वीट मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से इनके आप अंदर ट्वीट, इनके प्रोफाइल में जाकर देखेंगे या इनकी टाइमलाइन पर जाकर देखेंगे, ये सब या तो प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हैं, ये सब बीजेपी के फेवर में बोलते हैं। एक बड़ा तबका ऐसा भी है। देखिए, बीजेपी के 11 करोड़ मेंबर हैं और प्रधानमंत्री को 282, अगर भाजपा को प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट मिला है तो उनके अपने फॉलोवर इतने ज्यादा 2 करोड़ के अलग फॉलोवर फेसबुक में है, ट्विटर में है। तो उस सारे फॉलोवर पे प्रधानमंत्री का सपोर्ट है या उनके कहने से करते हैं, ये बात नहीं है। इन चारों लोगों को, नहीं सुनो पूरी बात, देखिए इन चारों की हम बहस ना करते हैं कि इन्होंने कंक्लूड नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें, सांप्रदायिकता का माहौल नहीं फैलाना चाहिए। एक बात मैं आपके ध्यान में और ला दूं कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कई लोग मिसयूज करते हैं, इंटेलेक्चुअल, उन्हें भी तो सोचना चाहिए। जो देश के लीडर बनते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को डिफाइन करते हैं, वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बातें करते हैं, तो ये इसका मिसयूज ये लोग करते हैं। मिसयूज पर हम आएंगे। ये मिसयूज है, और उसका वो मिसयूज वो लोग भी करते हैं जो देश के नेता हैं। ठीक है, अच्छा, क्या आप जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये सबसे मैं कहलवाऊंगा, क्या बीजेपी के जो सपोर्टर हैं उन्हें आप कहना चाहेंगे कि इस एक कम्युनल माहौल ना बनाए हर घटना के बाद? बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूं,
जो भी सपोर्टर इस घटना को कम्युनल माहौल ना बनाए, इसको पुलिस एक्शन लेने दे, पुलिस को स्ट्रेंथन करे। और अब बाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा साथ में कि सारी घटनाओं पे सेम एक्शन ले, नहीं तो ये स्ट्रेंथन होते हैं ऐसे लोग। इन लोगों को स्ट्रेंथ संजीव क्या नहीं, इन लोगों को स्ट्रेंथ संजीव क्या सोशल मीडिया बेलगाम हो रहा है? जिस तरह से गोपाल कृष्ण जी ने कहा कि वो अपने सपोर्टर से कहते हैं कि इस तरह का सांप्रदायिक माहौल ना बनाए हर घटना के बाद, इसको जहन में आपको भी लेना होगा और हर घटना को एक नजर से देखना होगा और अपने सपोर्टर से आपको भी ये बात बोलनी होगी। बिल्कुल, देखिए ये एक घृणा की राजनीति फैलाने वाले एक पूरी गैंग है जो गैंग की तरह बात करती है। ये तो आपने कुछ नाम गिनाए, मैं बताऊं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश उपाध्याय जी ने रिट्वीट किया है कि हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर टू द मीडिया, सुन नहीं पाया, हिंदू बीटन टू डेथ बाय मॉब ओनली रोड रेज। आप क्या कर रहा है? आप अपनी बात करिए। मेरा ये कहना है कि ये नहीं, मेरा ये कहना है साहब कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अगर इस अरे तो फिर आप आशुतोष की बात करिए, ये कोई बात नहीं। बाकी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बातें बताएंगे तो बाकी से मैं क्या उम्मीद रखूं? संजीव देखिए, इस बात से आप अलग नहीं हो सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति की है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से जिसे जो सूट करता है वहां जाकर पॉलिटिक्स करती है। आपको दादरी सूट करता होगा, इन्हें हो सकता है विकासपुरी सूट करता हो। अभिषेक, हम बस ना करते। अभिषेक क्या बेलगाम होता जा रहा है सोशल मीडिया? इस सोशल मीडिया की और सोशल मीडिया पर बाकायदा जो बात संजीव भी करे ना, गैंग काम कर रहा है, संजीव जी से जो वर्चुअल मीडियम पर दरअसल जो वर्चुअल मीडियम पर माहौल खराब कर रहा है, वो अरविंद को भत्सना करते हैं। अरविंद के अखलाक के पास गए, हम तो कहते हैं ये गलत है। कम से कम समाज में घृणा की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जी अभिषेक, में घृणा का वातावरण नहीं होना चाहिए। संजीव आपको वक्त मिल गया। अभिषेक देखिए, मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर है उसी के पास दिल्ली पुलिस है। अगर ये लोग इस तरीके की हेट पॉलिटिक्स ट्विटर पे इनिशिएट कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस इनके केस क्यों नहीं एक्शन लेती, क्यों नहीं जाके इनको इन्वेस्टिगेट करती? पुलिस आपके अंदर है, यू सेटअप एन एग्जांपल, आप एक ऐसा एग्जांपल सेटअप कीजिए। अभिषेक वक्त खत्म हो गया है, साहब आखिरी में संक्षेप में जवाब लेंगे। जो बात अभिषेक कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती अगर इस तरह से लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, पहली बात। लेकिन साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लगाम नहीं है, आपके प्रिंट मीडिया पे लगाम है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मीडिया पर फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप वॉच कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया को, हर फेसबुक अकाउंट को, हर ट्वीट तो को उसका मैकेनिज्म डेवलप करने का टाइम आ गया है। कैसे होगा, क्या होगा, जब दिमाग लगाएंगे तो वो बनेगा, आज के डेट में नहीं है। बाकी लग रहा है क्या देश का माहौल खराब है या फिर वर्चुअल मीडियम पर ही है? नहीं, देश का माहौल तो एक वर्चुअल संसार में चलता है और वो बहस के बीच में घूमता है। आम आदमी से जाके पूछिए तो वो इतना रेस्टलेस होकर जजमेंटल व्यू नहीं लेता, वो एक रैशनल व्यू लेता है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें हम समझते हैं सब कुछ टूट गया, सब कुछ फूट गया, सारी सीमाएं टूट गई हैं, सरहद टूट गई है। ये लोकलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशंस होती हैं वो ट्रिगर करती हैं एक जरूरत को। अभी जरूरत है सब पार्टी मिलकर ये बात तय करें कि सोशल मीडिया पर लगाम नहीं, किस तरह का मैकेनिज्म डेवलप हो। हर आदमी एडिटर है वहां, आप यहाँ पर एक एडिटर होंगे, एक प्रिंट मीडिया में एक एडिटर है, दो होगा, यहाँ तो हर आदमी, मैं भी एडिटर हूँ, ये भी एडिटर है, आप भी एडिटर हैं। मैं एक छोटी सी बात इनके साथ ऐड करना चाहता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या लिमिट होगी। आप अगर कहोगे इन्हीं पे लगाम लगाओ, बाकियों को खुले छोड़ दो, सब पर लगाम लगाने की जरूरत है। जो बात साहब कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हैं तो हो सकता है आपको लगे कि माहौल खराब हो रहा है या माहौल खराब किया जा रहा है, इसलिए सोशल नेटवर्किंग या फेसबुक या ट्विटर अगर कम इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको ऐसा ना भी लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन एक मैकेनिज्म बनाने की बहुत जरूरत है क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि माहौल खराब हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।